सादरम नमो नमः। प्रिय छात्रों, अभी ये जो श्लेषालंकार का विषय जो मैं अभी उपस्थापित कर रहा था, जो इस नेट बाधा के चलते बीच में विलंब हो गया। वस्तुतः श्लेषालंकार जो है वो श्लिष धातु का प्रयोग हुआ है और श्लिष का मतलब है दो वस्तु का चिपका होना। दो वस्तु के चिपके हुए होने पर ये श्लेषालंकार होता है। यद्यपि इसका विषय बहुत गहरा और बहुत विचारणीय है, लेकिन फिर भी अगर अभी हम इस श्लेषालंकार को इतना समझ लें कि को नाम श्लेषः केन प्रकारेण अस्य प्रयोगः, केन प्रकारेण अस्य अर्थावबोधः, केन प्रकारेण द्वयोः अर्थयोः एकस्मिन् शब्दे विनिवेशः इत्यादि वस्तु को अगर हम जान लें तो यही हमारे लिए भूमिका जानने के लिए पर्याप्त होगा। इसके लिए सामान्यतः हमें पहले आचार्यों द्वारा की गई जो इसकी परिभाषा है उस परिभाषा को देखनी पड़ेगी कि ये परिभाषा क्या है। तो उस परिभाषा के लिए आचार्य मम्मट ने परिभाषा किया कि वाच्य भेदेन भिन्नाजत युगपत भाषणस्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो सा वक्षरादिभिरष्टधा। जहाँ वाच्य भेदेन भिन्ना, वाच्य के भेद से भिन्न होने पर, वाच्य के भेद से मतलब वाच्य का मतलब है अर्थ, अर्थ के भेद से भिन्न हो करके युगपद भाषणस्पृशः, उच्चारण में जब वो दोनों, क्योंकि वाच्य के भेद से भिन्न है तो दो अर्थ है, लेकिन वो दोनों अर्थ यदि युगपत भाषणस्पृशः, भाषण में उच्चारण के क्रम में उच्चारण करते वक्त जब वो एक जैसा एक साथ साथ उच्चरित होता है तो ऐसे में श्लिष्यन्ति शब्दाः, शब्दा श्लिष्यन्ति, ताकि दो अर्थ वाले शब्द हैं तो दो अर्थ वाले शब्द होने के कारण एक प्रकार के शब्द से एक प्रकार के अर्थ की प्राप्ति, एक प्रकार के शब्द से एक प्रकार के अर्थ की प्राप्ति। ऐसा होने पर दो शब्द हो जाएगा। अब वो दोनों शब्द उच्चारण के क्रम में वो एक साथ है, इसलिए वो दोनों शब्द एक साथ चिपके हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं श्लेष, क्योंकि ये दो शब्द चिपका हुआ है। अब इस पर पहले थोड़ा विचार कर लीजिए कि इन बातों को समझने में थोड़ी कठिनाई ये आती होगी कि एक शब्द के दो अर्थ हैं, ये ठीक बात है। इस शब्द का जब हमने उच्चारण किया तो दोनों अर्थ साथ साथ आ गए, ये भी ठीक है। तो चिपका हुआ तो दो अर्थ है इस शब्द में, दो शब्द तो नहीं चिपका हुआ है, दो अर्थ चिपका हुआ आपको दिखाई देगा। यहां मैंने कहा, यहां जो परिभाषा हुआ कि श्लिष्यन्ते शब्दाः, ये शब्द श्लिष्ट हैं। कैसे? तो
तो आचार्यों के अभिमत पर ध्यान दीजिए कि एक शब्द जो है वो एक अर्थ का वाचक है। हमको उस शब्द से दो अर्थ प्रत्युत मिल रहे हैं, तो दो अर्थ मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शब्द के एक अर्थ के लिए एक शब्द, एक अर्थ के लिए एक शब्द, उच्चारण भेद से इस प्रकार शब्द भी दो हो जाएंगे। लेकिन जो लिखा हुआ शब्द मेरे सामने है या जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो एक दिखता है, तो एक दिखता है तो दो शब्द जो है वो यहाँ चिपके हुए हैं, इसलिए इसको श्लेष कहा गया है। इस विषय का स्पष्टीकरण कि ये दोनों कैसे चिपके हुए हैं, इसका स्पष्टीकरण आगे, पहले आप इसके उदाहरण से थोड़ा समझ लीजिए कि ये होता क्या है, उसके बाद ये स्पष्टीकरण समझ में आएगी। सीधा ये समझिए कि एक शब्द उच्चारण करने से अगर आपको दो अर्थ प्राप्त होते हैं या दो से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं तो वो श्लेषालंकार कहलाता है। ये श्लेषालंकार 8 प्रकार का होता है, जिसमें ये 8 कैसे होते हैं तो वर्ण में, पद में, लिंग में, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय और विभक्ति इत्यादि के आधार, प्रत्यय और विभक्ति के आधार पर ये 8 प्रकार के हैं। अब ये 8 कैसे होते हैं इसको जरा उदाहरण से समझें तो सुस्पष्ट हो जाएगा। एक श्लोक है जिसमें वर्णश्लेष दिखाया जा, वर्णश्लेष जो दिखाया जा रहा है उसको देखिए कि श्लोक कहता है, अलंकारः शंकाकर नर कपालम परिजनो विशीर्णांगो भृंगी बसुच बृख एको बहुवयाः अवस्थेयं स्थानोरपि भवति सर्वामर गुरो विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवती बयंके पुनरमी। यहाँ भक्त कह रहा है कि जो भगवान शंकर हैं उनकी भी विधौ वक्रे मूर्धनि, सिर पर वक्र चंद्रमा होने के कारण भगवान शंकर की भी ये गति हो जाती है कि अलंकार के रूप में उनके हाथ में नर का कपाल है, परिवार के नाम पर विशीर्ण अंगों वाला भृंगी है, धन के नाम पर एक बूढ़ा बैल है। ये अवस्था तो भगवान शंकर की भी हो जाती है जो सभी देवों के गुरु हैं। तो विधौ वक्रे मूर्धनि, जब सिर पर विधि वक्र हो जाए तो बयंग के पुनरमी, तो फिर जब शंकर की ये गति हो सकती है तो हम लोग कौन हैं। अब यहाँ 2 चीजें हैं कि विधौ वक्रे मूर्धनि, तो भगवान शंकर के माथे पर तो वक्र चंद्रमा है, इसलिए वक्र चंद्रमा के कारण उनकी वो दशा हुई। लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि बयंग के पुनरमी, तो फिर हम लोगों का क्या होगा, तो हमारे माथे पर तो वक्र चंद्रमा है नहीं। तब यहाँ विधौ पद जो है वो विधौ पद 2 अर्थ देता है, चंद्रमा का अर्थ देता है और विधाता का अर्थ देता है कि अगर विधाता ही विपरीत हो जाए तो फिर लोगों की क्या गति होगी। तब विधाता ही विपरीत हो जाए तो लोगों की क्या गति होगी, अर्थात उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा। उधर भगवान शंकर की ये दुर्गति जो है वो चंद्रमा के वक्र होने से है। तो अब विधौ पद हमको चंद्रमा का भी अर्थ दे रहा है और विधाता का भी अर्थ दे रहा है, क्योंकि विधि पद जो है उस विधि के सप्तमी में विधौ और विधु जिसका अर्थ है चांद
उसकी सप्तमी में विधौ। तो अब सप्तमी विभक्ति में जाकर के जो विधौ पद बनाया गया है, विधौ पद बना हुआ है, इस विधौ पद में अगर विधि पक्ष में जाएं तो विधि का ईकार और विधु पक्ष में जाएं तो विधु का उकार, दोनों मिला हुआ है। इसीलिए ये विधौ पद जो है वो चंद्रमा का भी अर्थ दे रहा है और विधाता का भी अर्थ दे रहा है। तो दो अर्थ इस विधौ पद में चिपके हुए हैं। साथ साथ चूंकि दो पद का ये रूप, दो शब्दों का ये अलग अलग रूप है, अगर अलग करते तो एक में विधि लिखते और दूसरे में विधु लिखते, तो एक में ईकार होता, दूसरे में उकार होता। विधौ में आकर के वो दोनों एक जैसा हो गया है, यानी ई और उ वर्ण ये दोनों यहाँ एक में चिपका हुआ है। इसीलिए हम विधि का भी अर्थ ले लेते हैं और विधु का भी अर्थ ले लेते हैं। तो दो अर्थ हमको मिल जाता है। और जब हम श्लोक बोलते हैं या पढ़ते हैं तो सीधा विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती, यहाँ हम उच्चारण के क्रम में एक ही करते हैं, लेकिन जब अर्थ लेते हैं तो अर्थ हम दो ले लेते हैं। इसलिए यह दिखाई देता है कि दो अर्थ इस शब्द में चिपका हुआ है, इसलिए यह वर्णश्लेष है। उसी तरह कभी कभी एक पद से दो अर्थ प्राप्त होते हैं। तो जब एक ही पद दो अर्थों का बोधन करने वाला है तो स्वभावतः है कि वहाँ पदश्लेष होगा। यहाँ वर्णश्लेष इसलिए था कि विधौ जो है उसमें ईकार का अलग अर्थ है और उकार वाले का अलग अर्थ है, तो ई और उ मिला हुआ है। जब पद को हम देखेंगे तो इसमें पद एक तो क्रमशः हम पढ़ जाते हैं सीधा, लेकिन जब उसका अर्थ निकालते हैं तो अलग अलग अर्थों के लिए उस पद को अलग अलग ढंग से हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ वो एक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों अर्थों के लिए उसको हम अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं। जैसे ये उदाहरण है, पृथुकार्तस्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत करेणुगहनम संप्रति समम आवयोः सदनम। ये कमाल इस अलंकार का है कि यहाँ अजब गजब अर्थ होते हैं। अब गौर कीजिए कि यहाँ एक भिखारी राजा को कह रहा है कि हे राजन, इस समय आपका घर और मेरा घर दोनों बराबर है। अब आप सभी जानते हैं कि दोनों घर तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये इस श्लेष अलंकार का कमाल है कि इसने दोनों घर को एक जैसा बना दिया। कैसे? तो ये पहला पद लिखते हैं पृथुकार्तस्वर पात्रम। तो पहले राजा का घर पक्ष में अर्थ देख लें कि पृथु कार्तस्वर पात्रम। पृथु मने विशाल, कार्तस्वर मने स्वर्ण, अब पात्र मने बर्तन। कि आपके घर जो हैं, आपका घर जो है वो बड़े बड़े सोने के पात्रों से युक्त है, या आपके घर में बड़े बड़े सोने के पात्र हैं। भूषित निःशेष परिजनम, भूषितम विभूषितम, आपके घर के जितने भी लोग हैं सभी विविध अलंकारों से सुशोभित हैं। बिलसत करेणु गहनम, आपका जो ये भवन है इसमें बहुत सारे हाथी हथनी वगैरह विलास कर रहे हैं, क्योंकि राजभवन है। तो बिलसत करेणु हथनी, इन हथनियों से या हाथियों से आपका घर भरा पड़ा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका घर मेरा घर बराबर है। तो अब गरीब का घर ऐसा कैसे होगा? अगर गरीब का भी घर ऐसा हो जाए तो गरीब और राजा में फ़र्क क्या रह जाएगा?
तो अब गरीब का अर्थ देखिए कि पहला पद जो था पृथुकार्त स्वर पात्रम, अब उसका हम अर्थ लेते हैं या उसको पढ़ते हैं कि पृथुक आर्तस्वर पात्रम। वहां था पृथुकार्तस्वर पात्रम, यहां है पृथुक। पृथुक माने बच्चा, बच्चों का जो आर्तस्वर, बच्चे जो घर में भूख के कारण बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो आर्तस्वर का पात्र है मेरा घर। यानी मेरे घर में केवल बच्चे का रोदन मात्र ही है। दोनों अर्थ अलग अलग आ गया। भूषित निःशेष परिजनम, भूषित निःशेष परिजनम, वहां था कि राजन आपके घर में सारे लोग स्वर्णालंकारों से विभूषित हैं। इधर अर्थ है कि भू उषित, भूमौ उषिता हसंती, हमारे घर के जितने लोग हैं वो जमीन पर ही लेटे हुए हैं क्योंकि उनको बिछावन की व्यवस्था नहीं है। हमारा सारा परिवार भूमि पर ही लेटकर अपना जीवन गुजार लेता है। तीसरा है बिलसत करेनु गहनम, उधर अर्थ था राजा पक्ष में कि आपके भवन में बहुत सारे हाथी विलास मग्न रहते हैं। इधर अर्थ है कि बिले सेते बिलसत मूसका चूहा, जो बिल में रहता है वो है चूहा, उसके द्वारा लाया गया जो रेणु, लाई गई जो धूल, जिस घर में चूहा रहता है वो बिल से सारा मिट्टी निकाल निकाल करके ऊपर में भर देता है। उन मिट्टियों से, उन धूल से मेरा घर भरा हुआ है। तो हे राजन, आपका घर और मेरा घर बराबर है। अब एक अर्थ जो है वो राजा परक अमीर का दे रहा है, दूसरा गरीब परक दैन्य का अर्थ है। यहां क्या हो रहा है तो दो प्रकार के शब्द हैं। ये पद जो यहां प्रयोग हुए हैं, ये पद तो एक ही है, पृथुकार्तस्वर पात्रम, लेकिन जब इसका हम अर्थ लेते हैं तो एक में करते हैं पृथुकार्तस्वर पात्रम, दूसरा अर्थ लेने के लिए हमको करना पड़ता है पृथुक आर्तस्वर पात्रम। तो यहां दो प्रकार के पद हैं जो जब एक बार हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में वो एक जैसा ही उच्चरित होता है, पृथुकार्तस्वर पात्रम। इसलिए यहां दो प्रकार के पद, पृथुकार्तस्वर पात्रम और पृथुक आर्तस्वर पात्रम, ये दोनों पद एक साथ चिपका हुआ है, इसलिए ये पद श्लेष कहलाता है। तीसरा है लिंग श्लेष, चौथा है वचन श्लेष। आचार्य मंबट ने जो उदाहरण दिए हैं उसमें दोनों एक ही उदाहरण है। ये उदाहरण है भक्ति प्रहु बिलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल स्पर्धिनी ध्यानालंबनताम समाधि निरतैर नीते हित प्राप्त लावण्यस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी दृशोस्तन्वती युष्माकम कुरुताम भवार्थ समनम नेत्रे तनुर्वाहरे। युष्माकम कुरुताम भवार्थ समनम कहता है कि भगवान विष्णु की आंखें, तनुर्वा या भगवान विष्णु का शरीर, वो आप लोगों के समस्त व्याधियों को, समस्त दुखों को दूर करे। अब यह दो चीजें हैं, विकल्प है कि या तो भगवान विष्णु की आंखें, नेत्रे, या तनु, या उनका शरीर। विकल्प है तो स्वभावतः है कि जो विशेषण है वो सारे विशेषण तनु पक्ष में भी लगेंगे और नेत्र पक्ष में भी लगेंगे। नेत्र शब्द यहाँ नपुंसक लिंग में द्विवचन है, जबकि तनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में एक वचन है। और विकल्प होने के कारण ये जो इनके सारे विशेषण हैं वो विशेषण दोनों काम कर रहा है।
तनु का भी अर्थ देता है और नेत्रे का भी अर्थ दे रहा है। जैसे यहाँ भक्ति प्रहुव बिलोकन प्रणयिनी, भक्ति के कारण या भक्तों पर, भक्ति से युक्त जो लोग हैं उनसे प्रेम करने वाली। तो अब प्रणयिनी ये स्त्रीलिंग में शरीर का विशेषण बन जाएगा एक वचन, और प्रणयी प्रणयिनी नपुंसक लिंग में नेत्र का द्विवचन बन जाएगा। उसी तरह स्पर्धिनी, ये सारे विशेषण जो यहां दिए गए इनके, अगर हम देखते हैं कि ये तनु और नेत्र, एक तो दोनों में लिंग भेद भी है क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग है और एक नपुंसक लिंग है, और वचन भेद भी है क्योंकि पहला जो है तनु वो एक वचन में है और नेत्रे जो है वो द्विवचन में है। तो विशेषण पद एक साथ श्लिष्ट होकर के वो अलग अलग लिंग वहां जुटे हुए हैं, क्योंकि जब तक लिंग अलग अलग नहीं करेंगे तो अलग अलग अर्थ नहीं मिलेगा। विशेषण एक ही है, प्रणयिनी पद जो है या स्पर्धिनी पद जो है वो तो एक ही है, लेकिन तनु पक्ष में जब लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन हो जाएगा, और नेत्रे के पक्ष में जब लगाएंगे तो ये नपुंसक लिंग का द्विवचन हो जाएगा। तो यहाँ एक वचन और द्विवचन दोनों एक ही पद में है। तो एक वचन का वचन और लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों साथ साथ है, एक वचन और बहुवचन दोनों साथ साथ है। इसलिए ये लिंग वचन का भी उदाहरण है और लिंग श्लेष का भी उदाहरण है और वचन श्लेष का भी उदाहरण है। इस चार के बाद एक उदाहरण आता है भाषा श्लेष। यद्यपि ये भाषा श्लेष समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, कठिनाई नहीं बल्कि उसको पकड़ना जो है वही कष्टप्रद होता है कि अगर हमको दो भाषाओं का ज्ञान हो तब ऐसे शब्द का प्रयोग हम देखें जो दोनों भाषाओं में अपना अपना अर्थ देता हो, लेकिन उच्चारण दोनों भाषाओं में एक जैसा ही होता हो, तब यह श्लेष होगा। क्योंकि वहां दोनों भाषाएं एक ही शब्दों में सन्निहित होगी, अलग अलग ये नहीं हुआ। तो एक भाषा में या एक वाक्य में दोनों भाषाएं आ जाने के कारण इसको भाषा श्लेष कहा गया है। यद्यपि आचार्य ने यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है, महदे सुरसंधम में तमब समासंग समाहरणे हर बहुशरणम तम चित्त मोहम अवसर उमे सहसा, ये दिया गया है। इसमें यहाँ श्लेष इसलिए दिखाया गया है कि ये कहते हैं आचार्य कि यहाँ प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा दोनों एक साथ प्रयोग है और एक जैसा ही है। क्यों? तो पार्वती की ये स्तुति है। एक अर्थ अगर देखें तो कहता है महदे सुरसंधम में तम अब समासंगम आगमाहरणे हर बहुशरणम तम चित्तमोहम अवसरे उमे सहसा। उधर प्राकृत में है महदे सुरसंधम में तम अब समासंग संगमाहरणे हर बहुशरणम तम चित्तमोहम अवसर उमे सहसा। महदे पद या अन्य जो पद हैं उच्चारण में एक जैसे हैं। महः उत्सवः, महम उत्सव, महः उत्सवम ददाति, महदा संबोधन में है महदे, हे उत्सवदायिनी, हे उत्सवदायिनी गौरी पार्वती, आप आगम के आहरण में, वेदादि शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके आगम में मेरे अनुराग को बनाए रखो।
आगमाहरणे अब समासंगम, मेरे आगमन, मेरे समासंग को, अनुराग को बनाए रखें, आप बनाए रखें। और सुंदर अवसर पर मेरे चित्त में चित्त मोहम, मेरे चित्त में होने वाला जो मोह है उस मोह को आप आप उसको दूर करें। ये संस्कृत का जो पद होगा उसका अर्थ होगा। यही बातें जब प्राकृत में पढ़ते हैं महदे सुर संधम में, तो वहाँ भी आचार्य कहते हैं कि वहाँ भी ये पद ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि प्राकृत जो हम पढ़ते हैं और संस्कृत जो हम पढ़ते हैं, ये दोनों अभी वर्तमान में हम जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसकी भाषा हमें अलग दिखती है, और प्राकृत में जब पढ़ते हैं तो उसकी भाषा हमें अलग दिखती है। यहाँ अगर हम इसका संस्कृत अनुवाद करें, जैसे नाटक में प्राकृत में श्लोक लिखे होते हैं और उसका संस्कृत में लिखा होता है, तो उस संस्कृत को अगर हम ऐसे, इस श्लोक के अगर संस्कृत को हम अलग करके लिखें तो फिर पद अलग हो जाएगा। तब पद आ जाएगा ममदे ही रसम धर्मे तमो बसाम वगैरह वगैरह। लेकिन आचार्य ने जो कह के इसको यहाँ पर रखा है भाषा श्लेष में, वो ये कह के रखा है कि महदे सुरसंधम में जो पद है उसको अगर यथावत संस्कृत का मान के उसमें हम अर्थ ग्रहण करें तो ये लगभग एक जैसा अर्थ, थोड़ा सा अंतर करके प्राकृत भाषा में भी हो जाता है और संस्कृत भाषा में भी हो जाता है। इसलिए चूंकि एक ही श्लोक में दो भाषाओं का संगम हो जाता है, इसलिए ये भाषा श्लेष कहलाता है। यद्यपि इससे स्पष्टीकरण आपको ज़्यादा तब होगा कि जब आप कोई ऐसा शब्द ढूंढें, ऐसा वाक्य ढूंढें कि जो हम जिन भाषाओं को जानते हैं उन भाषाओं में अगर एक शब्द दोनों भाषाओं में प्रयोग होता हो, हूबहू उच्चारण दोनों का एक हो, लेकिन दोनों में दोनों का अर्थ अपना अपना हो, तो क्या होगा कि उच्चारण में वो शब्द एक रहेगा, लेकिन दो भाषा के जो जानने वाले हैं एक को अपना अर्थ लगेगा, एक को अपना अर्थ लगेगा, और ये दोनों अर्थ यहाँ एक ही शब्द में चिपके हुए मिलेंगे। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है फूल। अब वो फूल अगर हिंदी में हो तो पुष्प का अर्थ देगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा का हो तो वो मूर्ख का अर्थ देगा। तो शब्द एक है, अब भाषा के आधार पर, दो भाषा के आधार पर दोनों का अर्थ अपना अपना है। तो दो भाषा यहाँ फूल शब्द में चिपका हुआ है, इसलिए ये भाषा श्लेष का उदाहरण बनता है। आगे आता है प्रकृति श्लेष। तो प्रकृति आप जानते हैं कि किसी भी पद में एक प्रकृति होती है, एक प्रत्यय होता है। तो अगर प्रकृति श्लेष, दो प्रकार की प्रकृति एक ही पद में श्लिष्ट रूप से प्रयोग हो तो वो प्रकृति श्लेष कहलाता है। जैसे ये उदाहरण देते हैं कि अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत मित्राणाम चंद्रपात्मजः। कोई राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, या ये राजा का जो पुत्र, हे राजन आपका पुत्र, या किसी और से कहिए तो ये जो राजा का बेटा है, अयम सर्वाणि शास्त्राणि, ये सभी शास्त्रों को अपने हृदय में और विद्वानों के बीच में वहन करेगा।
अमित्राणाम शत्रुओं का और मित्राणाम अपने मित्रों का दोनों के लिए सामर्थ्यकृत, दोनों के लिए ये सामर्थ्य करने वाला होगा। अब ये समस्या जो है, ये समस्या यहां खड़ी होती है क्या? तो पहली बात तो ये तो ठीक कहा कि अयम पुत्रः, अयम राजपुत्रः हृदि बक्ष्यति, यह अपने हृदय में सभी शास्त्रों को धारण करेगा। लेकिन येषु विद्वानों के बीच में वहन करेगा, ये अर्थ थोड़ा टेढ़ा लगता है कि विद्वानों के बीच में ये वहन करेगा, क्या बात हुई? तो अब देखिए कि वक्ष्यति पद जो है ये वच धातु से और वह धातु से दोनों में लृट लकार में जाकर के दोनों बक्ष्यति एक ही शब्द बनता है। तो यहां वह और वच ये दो प्रकृति एक साथ सम्मिश्रित हो गया है। एक साथ सम्मिश्रित होने के कारण ये प्रकृति श्लेष है, क्योंकि बक्ष्यति में दो प्रकृति एक साथ चिपका हुआ है। उसी तरह सामर्थ्यकृत मित्राणाम च नृपात्मजः, ये सामर्थ्यम करोति, तो सामर्थ्यम करोति असामर्थ्यम कृंतति, ये क्री धातु जो है वो कृंत का और डुकरी करने का, दोनों का क्री धातु एक सामर्थ्य कृत में चिपका हुआ है। इसलिए अर्थ आ जाएगा कि ये शत्रुओं के सामर्थ्य का कर्तन करेगा और मित्रों के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होगा। तो यहां दोनों जगह दो प्रकार की जो प्रकृति है, एक में वह और वच दोनों मिलकर बक्ष्यति में दोनों मिला हुआ है। असामर्थ्य कृत में सामर्थ्यम करोति असामर्थ्यम कृंतति, ये दोनों एक साथ मिला हुआ है, इसलिए ये प्रकृति श्लेष है। उसी तरह आता है प्रत्यय श्लेष, जहां दो प्रत्यय एक साथ मिल जाते हैं। रजनी रमन मौलेह पाद पद्मावलोक क्षण समय पराप्ता पूर्व संपत् सहस्रम प्रमथ निबह मध्ये जातुचित त्वत्प्रसादात् अहमुचित रुचि हिस्यान नंदिता सा जथा में, नंदिता से तथा में, कि हे चंद्रमौली भगवान शंकर के चरण कमल का अवलोकन करने के साथ साथ अपरिमित आनंद को प्राप्त करके कभी अपूर्व संपत्ति प्राप्त करके आपकी कृपा से अनेक गणों के साथ या अनेक गणों के बीच उपस्थित रहकर मैं उचित कांति वाला बन जाऊं। यानी आपके चरणों की कृपा से मैं आपके गणों के बीच में रहकर अपनी समुचित कांति को पाऊं या मेरा आनंद अत्यधिक हो। अब यहां स्यानंदिता में अगर इसको हम करें कि मैं नंदिता स्यात्, ये नंदिता पद जो है, नंदी नामक जो उनका वाहन है वो नंदिनः भावः नंदिता, कि मुझे नंदिता प्राप्त हो। जैसे नंदी आपके गण में रह करके आपका अत्यंत प्रिय हो गया है, वैसे ही मैं भी उस नंदिता को प्राप्त कर लूं, अर्थात नंदी का जो सौभाग्य प्राप्त है वही स्वभाव मुझे भी प्राप्त हो जाए। या दूसरे तरफ में कहते हैं कि नंदिता में आनंद प्राप्त करने वाला अर्थ में यह त्रिच प्रत्यय से बना हुआ है, इसलिए आनंद प्राप्त करने वाला मैं बनूं, ये अर्थ भी आएगा, और नंदी वाला गुण मुझ में आ जाए,
ये अर्थ भी मिलेगा। अंतर इतना होगा कि जब नंदी वाला अर्थ लेंगे तो तल प्रत्यय आएगा, नंदिता। और जब आनंद देने वाला अर्थ लेंगे, आनंद प्राप्त करने वाला गुण, तो वहाँ त्रिच प्रत्यय आएगा। तो तल और त्रिच दोनों प्रत्ययों का समागम, दोनों प्रत्ययों का संगठन एक नंदिता पद में यहाँ हो गया है। इसलिए यह प्रत्यय श्लेष कहलाता है। आगे है विभक्ति श्लेष, कि दो प्रकार की विभक्तियां जब एक शब्द में सन्निहित हो जाती है। अब दो प्रकार की विभक्तियां एक साथ में कैसे सन्निहित होती है उसको दिखाने के लिए ये उदाहरण देते हैं। सर्वस्वम हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार सामुख्यम आयासी तनुवर्तनम, कि हे हर, हे भगवान महादेव, त्वं सर्वस्य सर्वस्वम, आप सभी के सब कुछ हो। आप भवच्छेद तत्परः, इस संसार में आवागमन का जो बंधन है उसको काटने में आप सर्वदा तत्पर रहते हो। उपकार सामुख्यम नय, या आप नीति और उपकार की सम्मुखता करने के लिए, उपकार और नीति को सामने में दिखाने के लिए आप तनुवर्तनम, आप शरीर धारण करते हो। दूसरा अर्थ कि एक कोई चोर अपने पुत्र को चोरी सिखा रहा है, इसलिए वो कहता है कि सर्वस्वम हर सर्वस्य, कि अयि पुत्र सर्वस्य सर्वस्वम हर, तुम सभी का सब कुछ हरण कर लो। तुम सभी का सब कुछ हरण कर लो। भवत् छेद तत्परः, छेद तत्परः भव, सर्वदा गिरह कट बनो, दूसरे का काटने में तेज रहो, तत्पर रहो। नयोपकार सामुख्यम आयासी तनुवर्तनम, कि सर्व तुम अगर तनुवर्तनम, शरीर में जीविका धारण करना चाहते हो तो ऐसा करो कि इस प्रकार दूसरे का सब कुछ काटते रहो, दूसरे का सब कुछ हरते रहो, इतना ही छेद तत्पर रहो। कभी भी उपकार और नीति कभी भी तुम नीति और उपकार के सम्मुख में मत आना, यानी उपकार और नीति की बातें मत करना। यहां दो प्रकार के जो अर्थ हैं, एक भगवान शंकर के प्रति और एक चोरों का उपदेश। तो पहला पद में सर्वस्वम हर सर्वस्य, यहां हरः महादेवः, तो यहां हर पद भगवान का संबोधन होकर के संबोधन पद में प्रथमा है। और जब चोर पक्ष में जाते हैं तो ये ह्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन आता है। तो एक तरफ शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति, दूसरे तरफ धातु रूप में लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। तो इस प्रकार ये दोनों विभक्तियां, एक में सुओजस वाली विभक्ति लगी हुई है और एक में धातु वाली तिप्तजी वाली विभक्ति लगी हुई है। और दोनों का रूप जो है वो रूप दोनों में एक ही है, हर। हर में सुविभक्ति भी इधर लगा हुआ है और उधर लोट लकार में अगर जाएं तो उसके अनुकूल जो विभक्ति है वो लगी हुई है। उसी तरह भव माने संसार, और उधर भव भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसलिए ये विभक्ति का श्लेष है।
दोनों विभक्तियां एक साथ एक ही पद में उपस्थित हैं। इस प्रकार ये 8 प्रकार की विभक्तियां कही गई हैं। कहीं कहीं आचार्य मम्मट ने एक 9वां भेद भी दिखाया है कि अगर प्रकृति इत्यादि जो हमने ये 8 इन 8 के अतिरिक्त नवमोपि भेदोपि नवमो भवेत्, इन 8 से अलग एक 9वां भेद भी होता है, भेदाभाव प्रकृत्यादेह। प्रकृत्यादेह जह भेदः तत् अभावात्, कि उसका अगर अभाव हो तो ये 9वां भेद भी हो सकता है, ऐसा आप गिन लें। कुल मिलाकर के ये हुआ कि 2 अर्थ देने वाला जो शब्द है वो दोनों अर्थ जब एक शब्द में चिपका हुआ रहता है, एक शब्द से ही हमें 2 अर्थ मिलते हैं, तो वो श्लेषालंकार होता है। अब ये तो सामान्यतः भेद हो गए। अब देखिए कि हमें जब शब्द से 2 अर्थ मिल रहे हैं तो अब इस पे विचार करने का समय आता है कि अब वस्तुतः विचार कीजिए कि एक शब्द से 2 अर्थ आपको किस प्रकार मिलते हैं। पहला 2 बातें ये हैं कि एक तो मैंने कहा कि एक शब्द से जब 2 अर्थ मिल रहे हैं तो शब्द एक है, अर्थ 2 हैं। तो अर्थ 2 हैं, 2 अर्थ चिपका हुआ है, तो इसको अर्थश्लेष मानो, क्योंकि चिपका तो अर्थ है, चिपका हुआ शब्द नहीं है, इसलिए इसको अर्थश्लेष माना जाए। एक तर्क आया। दूसरा तर्क कहता है कि नहीं, एक शब्द से एक अर्थ का ही बोधन होता है। तो जब ये शब्द 2 अर्थ बता रहा है तो निश्चित रूप से बोलने के वक्त उसके उच्चारण में कहीं न कहीं कोई अंतर जरूर आता है, तभी वो 2 अर्थ देता है। अगर इस 2 अर्थों के लिए 2 शब्द हो गया, लेकिन लिखते हुए और सहजतया प्राथमिक रूप में बोलने में एक ही शब्द आया, तो 2 शब्द चिपका हुआ है, इसलिए शब्दालंकार होना चाहिए। यह इसकी अपनी समस्या है, जिस समस्या के निराकरण पर हम लोग अपना अपना विचार करेंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि इस शब्द से 2 अर्थ जो हमें प्राप्त होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। अभी जो हमने उदाहरण देखे हैं उसमें दोनों उदाहरण आए हुए हैं, दोनों प्रकार के उदाहरण आए हुए हैं। प्रिय छात्रों, सुना होगा कि श्रेष्ठ जो होता है एक सभंग होता है, एक अभंग होता है। अब आपको जानना है कि ये सभंग और अभंग क्या होता है। तो जो 2 बातें अभी उपस्थित हुई कि एक शब्द में 2 शब्द चिपके हुए हैं या 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसके लिए हमको गौर करना है कि इस शब्द में 2 अर्थ कैसे चिपका हुआ है। तो गौर कीजिए कि यह चिपकना जो है इसकी 2 परिपाटी है। 2 परिपाटी क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि अगर हमारे सामने ये 2 कागज हैं, इन 2 कागज को अगर इस पर हम गोंद लगा दें और इसको चिपका दें तो ये एक हो जाएगा। अब एक को उठाएंगे, दोनों उठ जाएगा। लेकिन याद रहे कि इसको जब हमको अलग करना पड़ेगा तो इसको बीच से ऐसे फाड़ना पड़ेगा। जब फाड़ेंगे तब ये हमको अलग अलग 2 मिलेगा, नहीं तो ये दोनों चिपक के एक है। इसको हम कहते हैं, आचार्य लोग इसको कहते हैं जतु काष्ठन न्याय, यानी जतु से लाह से दोनों चिपका हुआ है। और दूसरे को वो कहते हैं एक वृंतगत फलद्वय न्याय, कि जैसे आम की डंडी में डंडी एक होता है
आम 2 लटके होते हैं या 2 से 4 लटके हुए होते हैं। तो यहां डंडी एक ही है लेकिन आम 2 लटके हुए हैं। उसमें आपको 2 आम की पृथक पृथक सत्ता देखने के लिए डंडी को फाड़ने की जरूरत नहीं है, डंडी वो एक ही रहेगा और 2 आम की पृथक पृथक सत्ता आपको दिखाई देगी। जबकि जतुकास्थन न्याय जो है, इसमें जब आप दोनों की सत्ता अलग अलग करेंगे तो दोनों को फाड़ के अलग करना पड़ेगा। जैसे पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था, या पृथुकार्त स्वर पात्रम जो अभी सामने आया था, उसमें एक बार जब पढ़ते हैं पृथुकार्त स्वर पात्रम तो सोने के पात्रों से भरा हुआ राजा का घर है, ये अर्थ आता है। लेकिन जब गरीब वाला अर्थ लेना पड़ेगा तो हमको पढ़ना पड़ेगा उस पद को तोड़कर, तब पढ़ना पड़ेगा कि पृथु का नाम या पृथुक आर्तस्वर पात्रम। यह हुआ एक ही पद को बीच से चीर करके अलग करना। पृथुकार्तस्वर पात्रम, पृथुक आर्तस्वर पात्रम, यह है सभंग। क्योंकि शब्द को भंग करना पड़ता है, शब्द को तोड़ना पड़ता है। और विधौ बक्रे मूर्धनि, विधौ पद जो है उसको तोड़ना नहीं पड़ता। विधौ आप कहेंगे तो विधाता का भी अर्थ हो जाएगा, अब विधौ आप कहेंगे तो चंद्रमा का भी अर्थ हो जाएगा। उसको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। जब अलग अलग नहीं करना पड़ेगा तो वो है अभंग। अब ये सब सभंग और अभंग हो गया। अब इस पर आप देखें कि अभंग जो है, चलो सभंग जो आया, उस सभंग में तो भंग करने पर 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, तब 2 अर्थ हैं, इसलिए वहां लिखने में 2 शब्द चिपका हुआ है। तो 2 शब्द चिपका हुआ है इसलिए मान लिया कि ये भाई शब्दालंकार है। लेकिन जहां अभंग श्लेष है विधौ में, यहां तो 2 बार उच्चारण नहीं करना पड़ता है, उच्चारण तो एक ही है। यहां उच्चारण प्रयत्न जन्य भी कोई भेद नहीं है, यहां वो भी एक ही है, फिर भी 2 अर्थों की प्राप्ति हो रही है। तो यहां तो शब्द का कोई कमाल नहीं है, यहां तो 2 अर्थ चिपके हुए हैं। 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसको अर्थालंकार माना जाए। तो यह पक्ष हुआ कि शब्दालंकार में जो सभंग श्लेष है उसको हम शब्दालंकार माने, क्योंकि वहां 2 प्रकार के शब्द चिपके हुए हैं। और अभंग श्लेष में चूंकि उच्चारण एक ही है, 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए हम इसको अर्थालंकार माने। लेकिन आचार्य मम्मट को यह स्वीकार नहीं है। आचार्य मम्मट इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनके पास में एक ही सिद्धांत है, शब्द परिवृत्ति सहत्वम, शब्द परिवृत्य सहत्वम। अगर शब्द परिवृत्य सहत्वम है तो वो शब्दालंकार है। यहां अगर हम विधौ पद को हटा दें, विधौ की जगह पर चंद्रे पद लगा दें, तो फिर हमको दोनों अर्थ नहीं मिलेगा, फिर हमको एक ही अर्थ मिलेगा। तो चूंकि शब्द परिवर्तन को ये सहन नहीं करता है, इसलिए ये शब्दालंकार ही होगा। और पृथुकार्त स्वर पात्रम जो है, वहां भी अगर शब्द को हटा दें तो फिर भी अलंकार हट जाएगा। तो शब्द परिवृत्य सहत्वम, ये सभंग श्लेष में भी है, ये अभंग श्लेष में भी है। इसलिए दोनों सभंग और अभंग, ये दोनों प्रकार के श्लेष शब्द श्लेष ही हैं। ये आचार्य मम्मट का सिद्धांत है। साथ साथ वो ये जरूर कहते हैं कि अगर इससे अतिरिक्त इन सभंग और इन अभंग दोनों के अतिरिक्त जब ऐसी परिस्थिति आए कि शब्द को बदल दिए जाने पर भी
अगर हमको दो अर्थ मिलता रहे तो उसको हम अर्थश्लेष कह सकते हैं। वो अर्थश्लेष होगा जहां शब्द परिवर्तन करने के बाद भी दो अर्थ हमें मिलता रहेगा। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, स्तोके नोन्नति मायाति स्तोके नायात्यधोगतिम अहो सुसदृशी वृत्ति तुला कोटे है खलस्य च, कि थोड़े से ही ऊपर चढ़ जाता है, थोड़े से ही नीचे आ जाता है। ये तराजू और खल दुर्जन दोनों की एक ही गति होती है। जैसे तराजू पर थोड़ा सा सामान डाल दिया जाए तो वो झुक जाता है, थोड़ा सामान हटा लिया जाए तो उठ जाता है, वैसे ही दुष्ट अगर उसको थोड़ी सी मूल्य दे दिया जाए तो वो पैरों पे झुक जाता है, अब मूल्य उससे छीन लिया जाए तो वो सिर पे चढ़ जाता है। यहां दो अर्थ दोनों पक्ष में जा रहा है। स्तोकेन उन्नतिम आयाति, ये स्तोकेन उन्नतिम आयाति स्तोकेन अधोगतिम जाति, ये जो पद है ये दोनों अर्थ की अभिव्यक्ति करता है कि एक थोड़े भार से झुक जाता है, एक दूसरा जो है वो भी दुष्ट थोड़ा लेकर के झुक जाता है। यहां कहते हैं कि यहां अगर स्तोक पद जो है इसको अगर हम चेंज कर दें कि अल्पे नोन्नतिम आयाति अल्पे नायात्यधोगतिम, तो हमको दोनों अर्थों को जोड़ने में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों एक जैसा ही आएगा। तो ऐसे जगहों पर शब्द परिवृत्ति सहत्वम आ जाएगा, और जब शब्द परिवृत्ति सहत्वम आ जाएगा तो इसमें अर्थालंकार हो सकता है या ये अर्थश्लेष हो सकता है। तो अगर ये अर्थश्लेष हो सकता है तो चिंता फिर ये बढ़ जाएगी कि तब तो श्लेष शब्दश्लेष भी हुआ और अर्थश्लेष भी हुआ, तो इसको उभयालंकार क्यों नहीं मान लिया जाए। लेकिन आचार्य ने इसको उभयालंकार नहीं माना है। यद्यपि उदाहरण उन्होंने शब्दश्लेष के भी दिखाए हैं और अर्थश्लेष के भी दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने इसको अर्थश्लेष में गिना नहीं है, बल्कि शब्द अलंकार में ही इसको गिना, उभयालंकार में नहीं गिना है, इसको शब्दालंकार में ही गिना है। अब एक छोटी सी बात और देख लें कि एक शंका आपको या तो अभी ही हो गई होगी और नहीं तो थोड़ी देर में हो जाएगी, कि जैसे अभंग श्लेष की जब हमने बात की तो वहां पद विधव पद एक ही था, उच्चारण में अर्थ दोनों मिल रहे थे, उच्चारण में कोई अंतर नहीं था। तो जब एक शब्द से दो अर्थ हमको मिल रहे हैं, ऐसे में अगर हम श्लेष की बात करें तो याद रहे कि अभिधा मूला व्यंजना जो है, जहां संजोगो विप्रयोगश्च का निरूपण किया गया था, वहां भी तो बहुअर्थक शब्द जो हैं वो एक ही शब्द बहुत सारे अर्थों को बोधित कर रहे हैं। तो फिर वहां भी श्लेषालंकार का प्रयोग होना चाहिए। तो वहां फिर आप ध्वनि की बात क्यों करते हो? यहां तो विधव पद में आप श्लेष की बात कर रहे हो, वहां जाकर के आप ध्वनि की बात करते हो, तो ये क्यों होगा? तो यद्यपि यह शंका होना स्वाभाविक है और जवाब भी बड़ा सरल है, केवल थोड़ा सा विचार करना है कि दो बातें याद रखिए कि जब द्वयर्थक या बहुअर्थक शब्द जब अभिधा में संजोग विप्रयोग आदि के द्वारा एक अर्थ में नियमित हो जाता है, तब दूसरा अर्थ आता है, तो वो पहला अर्थ जो नियमित हो गया वो वाच्य हो जाता है और दूसरा अर्थ व्यंग्य होता है। श्लेषालंकार वहां होता है जहां दोनों वाच्यतः अपेक्षित होते हैं,
याद रहे कि ध्वनि में दोनों अर्थ वाच्य में अपेक्षित नहीं होता, और यहां श्लेषालंकार में दोनों अर्थ वाच्य रूप में अपेक्षित हैं। जैसे विधौ वक्रे मूर्धनि, तो दो अर्थ आपका फिट तभी होगा, क्योंकि कवि का जो भाव है वो भाव है कि भगवान शंकर का भी ऐसा हो जाता है तो मेरा क्या। तो भगवान शंकर पक्ष में तो चंद्रमा वाला अर्थ लग जाएगा, लेकिन मेरा क्या, तो मेरे पक्ष में कौन सा अर्थ लगेगा? मेरे पक्ष में तो चंद्रमा है नहीं, इसलिए मेरे पक्ष में विधाता वाला अर्थ जो है वो अपेक्षित है। अब दोनों वाच्य होगा। जब दोनों वाच्य होगा, एक शब्द से प्राप्त होने वाला दो या दो से अधिक अर्थ अगर वाच्य की अपेक्षा से संगत है तो श्लेषालंकार की बात होगी। जब आएंगे तो वो व्यंग्य होगा। इसलिए ध्वनि का विषय और अलंकार का विषय दोनों अलग अलग विषय हैं। वाच्य में एक अर्थ अपेक्षित होता है, एक व्यंग्य में होता है। यहां दोनों अर्थ एक साथ ही होता है, दोनों अर्थ एक साथ ही अपेक्षित होता है। इसलिए यहां ये अलंकार और ध्वनि का अलग अलग चित्रण ये हमको समझना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी एक प्रकार तो हमने श्लेषालंकार की परिभाषा देखी। श्लेषालंकार के जो 8 भेद होते हैं वो 8 भेद देखे। श्लेष में सभंग क्या होता है और अभंग क्या होता है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं ये हमने देखा। और ध्वनि का विषय एवं अलंकार का विषय दोनों एक नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी विषय स्पष्ट हो गया। तो अब समस्या ये नहीं रहेगी कि अभंग श्लेष वाला जो पद है वहाँ हम अभिधा मूला ध्वनि क्यों न मान लें, या वहाँ हम और ध्वनि क्यों न माने। इसी तरह जब आप अन्य अलंकार जब हमारे सामने आएगा या अन्य बातें जब हमारे सामने आएगी तो वहाँ हमारी समस्या होगी कि हम अलंकार माने या ध्वनि माने। तो याद रहे कि जहाँ दोनों वाच्यार्थ अपेक्षित रहेगा वहाँ वो अलंकार का विषय होगा, और जहाँ एक अर्थ वाच्य में होगा, वाच्य के द्वारा एक ही अर्थ अपेक्षित होगा, वहाँ ध्वनि का विषय होगा। अब एक समस्या और थोड़ी सी रह जाती है इसमें कि जब आप काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में आपको कहीं व्याख्या में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ मिलता है श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार, श्लेष से युक्त उपमा अलंकार। तो वहाँ आपकी समस्या ये होती है कि भाई श्लेष से युक्त उपमा अलंकार है तो क्या श्लेष और उपमा का संकर हो जाता है या संसृष्टि होगी? तो संसृष्टि हो जाने से संसृष्टि अलंकार क्यों नहीं हो गया? श्लेषानुप्राणित उपमा क्यों लिखा गया, या श्लेष मूलक उपमा क्यों लिखा गया? तो देखिए, यद्यपि ये विषय थोड़ा बारीक है, लेकिन मोटा मोटी भूमिका के तौर पर इतना समझ लीजिए कि जहाँ श्लेष के बल पर उपमा होती है, श्लेष के बल पर उपमा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम गद्य काव्य पढ़ते हैं ना तो वहाँ ऐसे उदाहरण हमको बहुत सारे मिलते हैं। जैसे गरुड़ इब बिनतानंद जननः, बाणभट्ट की पंक्ति है, गरुड़ इब बिनतानंद जननः। अब देखिए कि गरुड़ इब कह देने से उपमा तो स्पष्ट है, लेकिन उपमा जो होगा, उपमा का जो धर्म होगा वो तो उपमान और उपमेय दोनों में रहेगा। तो वो धर्म तो गरुड़ में भी होना चाहिए और राजा में भी होना चाहिए। तो वो धर्म वहां दिया है बिनतानंद जननः। अब बिनतानंद जननः, बिनता जो है वो है गरुड़ की माँ,
तो विनतायाः आनंद जननः गरुड़ः राजा पक्ष में कैसे घटेगा? तो करना पड़ता है कि विनता नाम जे राजानम प्रति नताः अभवन, विनता नाम आनंद जननम आनंद जननः विनतानंद जननः। तो अब यहाँ विनत और विनतानंद दोनों सभंग श्लेष होकर के श्लेष भी है। तो अब यहाँ देखना ये पड़ेगा कि यहाँ हम कौन सा अलंकार लिखें। विनतानंद जनन गरुड़ एवं विनतानंद जननः, यहाँ हम कौन सा अलंकार कहें, श्लेष कहें या उपमा कहें, क्योंकि इब तो स्पष्ट है ही। तो अब देखिए कि वहाँ आपकी बुद्धि सचेतसा मनभवः प्रमाणम तत्र केवलम वा सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, आपकी अंतःकरण प्रवृत्ति, कि वहाँ देखना पड़ेगा कि कवि का जो भाव है वो कवि का भाव किस अलंकार की चमत्कृति पर है, किस अलंकार को वो चमत्कृत कर रहा है। तो अगर उपमा अलंकार पर जोड़ है, उपमा अलंकार का महत्व वहां ज्यादा है, लेकिन वो उपमा तभी बनेगी जबकि ये श्लेष हो। अगर श्लेष न हो तो उपमा नहीं बनेगी। तो स्वभावता है कि उपमा अलंकार जो आया वो श्लेष के बल पर आया, क्योंकि अगर श्लेष नहीं होगा तो उपमा नहीं आएगी। लेकिन कवि का जो चमत्कार है, पद का पूरे वाक्य का जो चमत्कार है, वैशिष्ट्य वहां उपमा का कवि ने दिखाया है, न कि श्लेष का। लेकिन जिस उपमा का चमत्कार दिखाया है वो उपमा इस श्लेष के बिना नहीं आ सकता। तो इसलिए उसको हम कहते हैं श्लेषानुप्राणित उपमा, अर्थात श्लेष से अनुप्राणित यह उपमा है। हाँ, अगर कहीं आपको ऐसा उदाहरण मिल जाता है जहां चमत्कार श्लेष का है, उस श्लेष की विशिष्टता, श्लेष की महत्ता तभी स्थापित हो रही है जब हम उपमा अलंकार लें। यानी उपमा की महत्ता कवि के नजर में नहीं है, कवि ने श्लेष का चमत्कार दिखाया है। तो अगर श्लेष के चमत्कार को पाने के लिए उपमा सहायक हो रहा है तो उपमानुप्राणित श्लेष हो जाएगा। श्लेष के बल से अगर उपमा आ रही है, उपमा का चमत्कार अधिक है, तो श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से अन्य अलंकार भी होंगे। तो इसका विवेचन जब हम काव्य पढ़ें तो उस समय उसकी रुचि, काव्य की स्थिति, कवि का भाव और जो पद जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसके मूल भाव को लेकर, उसके चमत्कारिता को देखकर, उसके आधार पर हम अपना अलंकार सिद्ध करेंगे। इस तरह श्लेषालंकार का जो मुख्य चीज़ है, गहनतम तो यहाँ विवेचन हम करते ही नहीं, यहाँ होता नहीं, बल्कि एक छात्र के लिए पढ़ने के क्रम में मूलतः श्लेषालंकार को समझने के लिए जो बातें होनी चाहिए, जो बातें आपको जाननी चाहिए, उन बातों का उपस्थापन यहाँ किया गया। और आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इससे आगे दूसरा अलंकार लेकर के हम लोग पुनः उसी समय पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सादरम नमो नमः सर्वेभ्यः।